सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया और फैसला क्या है, पहले आपको फैसला पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको बताते हैं कि इस फैसले के असरात क्या होंगे और आने वाले दिनों में अब क्या होने वाला है। अब क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का 8 सफ़ात पर मुश्तमिल यह फैसला है और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार देने से शुरू हो गया। अदालत ने फैसले के पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर लिखा है कि अदम एतमाद की तहरीक पर स्पीकर की रूलिंग में बताई गई वजूहात आइन और कानून से मुतजाद हैं, जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं और इसलिए इनको कलअदम करार दिया जाता है। दूसरा पैराग्राफ, इस अमल के तसलसल में यह करार दिया जाता है कि अदम एतमाद की तहरीक ताहाल मौजूद है और उस पर कार्रवाई होना है, यानी अदम एतमाद की वहीं से मामला शुरू हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट तीसरा पैराग्राफ, आर्टिकल 58 की पहली शिक का हवाला देते हुए कहा गया कि इस सारे अमल के दौरान वजीर आजम पर पाबंदी आयद थी और वो इस दौरान सदर को असेंबली तोड़ने की एडवाइस देने के मजाज नहीं थे, यानी असेंबलियां भी वापस। चौथा पैराग्राफ, वाकयात के इसी तसलसल में वजीर आजम की जानिब से 3 अप्रैल को कौमी असेंबली तोड़ने के लिए सदर को भेजी गई एडवाइस की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है, लिहाजा वो असेंबलियां भी वापस। अगला पैराग्राफ जो है वो ये कहता है कि सदर की जानिब से कौमी असेंबली तहलील करने का हुक्मनामा आइन से मुतजाद है और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इसको कलअदम करार दिया जाता है। असेंबलियां वापस बहाल हो गई। यह करार दिया जाता है कि इस तमाम अरसे में कौमी असेंबली मौजूद थी और मौजूद रहेगी। फैसले में मजीद कहा गया कि इस अरसे के दौरान ऐसे तमाम इकदामात या कार्रवाई जो भी हुआ, ख्वाह किसी भी वजह से सदर के अहकामात के बाद जिनके तहत इलेक्शन कराने और नई असेंबली मुंतखब करने के लिए बशमूल निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के लिए इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और उनको खत्म किया जाता है। यानी जितने इकदामात इस बीच में किए गए हैं सदर पाकिस्तान या वजीर आजम की जानिब से, वो सारे खत्म हो गए और इसी के नतीजे में वजीर आजम, वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीरों को बहाल किया जाता है। इस दौरान कौमी असेंबली मौजूद रही और स्पीकर आइन के मुताबिक उसको चलाने के पाबंद है। स्पीकर की जानिब से असेंबली की तहलील से कबल इसके इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने की कानूनी हैसियत नहीं है। और 9वां पैराग्राफ जो है वो ये कहता है कि स्पीकर की यह जिम्मेदारी है कि वो कौमी असेंबली का इजलास, जो जारी इजलास है, उसको तलब करें और ऐसा फौरी तौर पर करें जिसमें यानी सैटरडे की सुबह, हफ्ते की सुबह 10:30 बजे से ज्यादा ताखीर ना की जाए, जो कि 9 अप्रैल की तारीख है। वैसे कल भी बुला सकते हैं अगर बुलाना चाहे तो, लेकिन 9 अप्रैल 10:30 बजे तक तो जरूर बुलाएं और इसी दिन इसी एजेंडे पर कार्रवाई करें जो 3 अप्रैल को जारी किया गया था। फैसले के मुताबिक स्पीकर आइन के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत असेंबली के इजलास को उस वक्त तक मुलतवी नहीं कर सकते जब तक अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग नहीं हो जाती। यानी वो अब मुलतवी नहीं कर सकते, उन्होंने पहले वोटिंग करनी है। पूरी तरह से अदालत ने फिक्स कर दिया है कि अब कोई भाग ना सके, सारे के सारे यहां पे मौजूद रहें, इजलास शुरू हो। कुछ भागने का रास्ते सारे बंद कर दिए अदालत ने और उन्होंने कहा जी कि अब आपको हर हाल में तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवानी पड़ेगी। अगर अदम एतमाद की तहरीक